हम लोग जो है बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जिसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में बिना उसके जो है काम नहीं चल सकता है। दुकान से लेकर के रोड तक और फिर घर से लेकर के जो है बाज़ार तक सब जगह जो है उसका उपयोग होता है। ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन का उपयोग जिसके बिना जो है आज आम इंसानों की ज़िंदगी जो है अधूरी रह सकती है, और वह जो है कहलाता है पॉलीमर। हिंदी में उसको कहते हैं बहुलक पॉलीमर। पोली इसमें दो टर्म से बना हुआ है, पोली जोड़ मर। पोली का मतलब होता है अनेक, अब मर का मतलब होता है भाग, या अनेक की जगह पर हम बहु भी कह सकते हैं। भाग, बहुभाग, यानी कि बहुत सारे भाग को जोड़ने के बाद एक पॉलीमर तैयार होता है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो है जुड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे भाग जो है जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जो है जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उस रिजल्टिंग कंपाउंड को हम पॉलीमर कहते हैं। इसका उपयोग जो है हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक है, एक्राइलिक है, रबर है, गोंद है, और न जाने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। किसका उपयोग कहाँ होता है, और हम उसके बारे में एक एक करके जो है उसके ओरिजिन के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, और उसके मोनोमर किस प्रकार के हैं और वह किस प्रकार के बॉन्ड द्वारा बनते हैं, दैट इज द एडिशन और कंडेंसेशन, किसके आधार पर वो बनते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर का डेफिनेशन क्या होगा, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, और जो है मोनोमर क्या है, मोनोमर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीमर का। पॉलीमर जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसका निर्माण छोटे छोटे भाग से होता है, जो संरचना के एतबार से और उसके जो है मॉलिक्यूलर मास के एतबार से सब जो है आपस में बराबर होते हैं। उससे क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। जैसे मान लिया जाए कि एक यूनिट लेते हैं इथीन, और इथीन जो है बार बार उसको रिपीट किया जाए, यानी सारे इथीन का संरचना एक जैसा होगा, मॉलिक्यूलर मास भी एक जैसा होगा, और उसको जोड़ते हुए चले जाएं, बहुत सारा इथीन को जोड़ते हुए चले जाएं तो कहलाएगा पॉलीथीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलीथीन कहलाएगा। और पॉलीथीन क्या होगा, एक मोनोमर, एक पॉलीमर होगा, और जो इथीन के मोनोमर से तैयार होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इसका नाम है इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन नाम है। और ये इथीन यानी इथीन जोड़ इथीन जोड़ इथीन, इस तरह से हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। जोड़ने के बाद लास्ट में आपका एक बड़ा सा जो है कंपाउंड बनेगा जिसका नाम पॉलीमर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर जो पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा CH2CH2। अब जरा इधर से देखिएगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसको ब्रेक करते हैं। इस कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है और इस कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना था। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लेते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इसको यहाँ लेते हैं, और इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस तरह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार हमारा पॉलीमर तैयार हो जाएगा। क्या होगा, पॉलीमर तैयार हो जाएगा, यानी कि यहाँ और यहाँ इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे, इसको इंडिकेट कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो है ये क्या था, इथीन
और ये क्या बनेगा, पोली इसमें जोड़ देंगे, पोली यानी कि यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से अनेकों 5 6 जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए 1 2 3 4 5 न कह करके उसको क्या कहेंगे, पोली। और किस चीज से बना है, इथीन से बना है, इसलिए कहलाएगा इथीन, पोलीथीन, पोलीथीन कहलाएगा, पोलीथीन कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉलीथीन है यह सिंथेटिक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। अब हम बात करेंगे कि सोर्स कौन कौन से हैं जहां से हमें पॉलीमर प्राप्त होता है, पॉलीमर हमें मिलते हैं। तो पहला हम लोग देखें, डेफिनेशन इसका देखें कि पॉलीमर किसे कहते हैं और मोनोमर किसे कहेंगे। तो मोनोमर जो है सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द पॉलीमर, छोटा सूक्ष्म और संरचनात्मक इकाई है पॉलीमर का, उसे क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। मोनोमर यहाँ पर C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन जो है एक मोनोमर हुआ, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, सब सेम मोनोमर है, इसलिए पॉलीथीन बना यहाँ पर। हम एक एक करके और भी डिस्कस करेंगे और भी हम पॉलीमर तैयार करेंगे। यहाँ पर मोनोमर जो है एक किस्म का है, एक तरह का है मोनोमर और जिसका नाम है इथीन। यहाँ पर और भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इसके नाम है विनाइल क्लोराइड। और यह विनाइल क्लोराइड को जब हम अनेकों विनाइल क्लोराइड लेंगे, लेने के बाद पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन करने के बाद है इसमें अब पोली जोड़ विनाइल क्लोराइड तो कहलाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाएगा। इस प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, P फॉर पोली, V फॉर विनाइल और C फॉर क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को PVC भी हम कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर विनाइल क्लोराइड जो है PVC का मोनोमर कहलाएगा, पॉलीथीन का मोनोमर इथीन होगा और PVC का मोनोमर विनाइल क्लोराइड होगा। अब मोनोमर समझ गए और हम पॉलीमर भी समझ गए, और जिस प्रक्रिया के तहत यह पूरा होता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। द पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम द monomer, the process of formation of polymer from the monomer is called polymerization। क्या कहते हैं उसको, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं और इधर आगे चल के एक एक करके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो है इसके क्लासिफिकेशन पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सोर्स के आधार पर, कि सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर कहां से हमें जो है पॉलीमर प्राप्त हो सकता है, कहां से हमें पॉलीमर मिल सकता है। तो पॉलीमर जो है नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। तीन तरह से इसका क्लासिफिकेशन सोर्स के आधार पर किया गया है। नेचुरल पॉलीमर एनिमल ओरिजिन से हो सकते हैं, प्लांट ओरिजिन से हो सकते हैं, या जो है फिर हम सिंथेटिक से इसको सेमी सिंथेटिक बना सकते हैं। सिंथेटिक का डेरिवेटिव होता है सेमी सिंथेटिक, और सिंथेटिक जो है लैब के अंदर जो बनाया जाता है उसे या कह सकते हैं मैन मेड जो है पॉलीमर कहलाता है सिंथेटिक। और नेचुरल पॉलीमर एनिमल ओरिजिन का होगा या प्लांट ओरिजिन का होगा। एक एक करके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है और जो है सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है। नेचुरल पॉलीमर में एग्जाम्पल देगा, वहां से हम जो है याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो है यहां से नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर जो है इलास्टोमर किसे कहते हैं, फाइबर किसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। शॉर्ट नोट जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। अब फिर उसके बाद जो है हम टोटल जो हम पॉलीमर की जो अध्ययन करते हैं, यहाँ से कॉम्बिनेशन के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि एडिशन
एडिशन पॉलीमर किसे कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर किसे कहेंगे, एग्जांपल के साथ उसको लिखना होता है। और फिर एडिशन या कंडेंसेशन में हम लोग देखेंगे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, यानी मोनोमर किस तरह का है। मोनोमर एक जैसा है तो उसको कहेंगे, मोनोमर अगर एक जैसा है तो कहेंगे कि होमोपॉलीमर कहलाएगा, और मोनोमर जो है टू डिफरेंट टाइप्स से है, दो तरह के है तो उसको कहेंगे पॉलीमर कहेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ईंट जो है क्या है, एक मोनोमर है, और उस ईंट से हमारा पूरा दीवार तैयार होता है, तो ईंट जो है मोनोमर कहलाएगा और दीवार जो है पॉलीमर कहलाएगा। ईंट सिर्फ ईंट जुड़ता हुआ चला जाए, ऐड होता चला जाए तो कहलाएगा होमोपॉलीमर, और अगर ईंट के बाद पत्थर जोड़ते हैं, पत्थर के बाद ईंट जोड़ते हैं, ईंट के बाद पत्थर जोड़ते हैं, तो दो डिफरेंट तरह के मोनोमर हो गए। ऐसे मोनोमर से बनने वाला पॉलीमर कहलाएगा, कोपॉलीमर कहलाएगा। यानी कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर आइदर ज्वाइंट और जो है कंडेंस टू फॉर्म कोपॉलीमर। यहाँ पर जो है क्या होगा, सेम तरह का जो है मोनोमर ऐड होंगे या कंडेंस होंगे, होमोपॉलीमर कहलाएंगे। तो हम चल के एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है स्रोत के आधार पर हम लोग देखते हैं कि स्रोत के आधार पर पॉलीमर तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल जो है एनिमल ओरिजिन से है या प्लांट ओरिजिन से है। एनिमल ओरिजिन से हम लोग देखते हैं कि उल जो हम लोग जो है भेड़ के जो है बाल से जो है बाल जो है क्या कहलाता है, उल कहलाता है। या फिर जो हम देखते हैं सिल्क देखते हैं, सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है, सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है सिल्क, और उल जो है शीप से प्राप्त किया जाता है सिल्क। या फिर हनी देखते हैं, हनी मध जो है क्या है आपका एनिमल प्रोडक्ट है, और मध भी क्या है, शहद भी क्या है, नेचुरल है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है जो मतलब हेयर है या नेल है, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, और एनिमल से ये भी क्या है, पॉलीमर है। और फिर उसके बाद जो है प्लांट ओरिजिन से देखते हैं, गम जैसे गोंद जो आता है वो क्या है, प्लांट ओरिजिन से है। रेजिन है, लेटेक्स या रबर है, रबर भी क्या है, प्लांट ओरिजिन से आता है। इस प्रकार गम है, रेजिन है, लेटेक्स है, रबर है, ये प्लांट ओरिजिन से है, इसलिए यह कहलाएगा नेचुरल कहलाएगा। अब सिंथेटिक की जो बात करते हैं, सिंथेटिक के जो है प्लास्टिक, पॉलीथीन जिसको कहते हैं, पॉलीथीन कहेंगे, पॉलीथीन, या फिर जो है आप रबर कह सकते हैं, सिंथेटिक रबर कह सकते हैं, सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर भी होता है और सिंथेटिक रबर भी होता है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सिंथेसाइज भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद जो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इस तरह के बहुत सारे, बुनाएन, ये सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखा जाता है तो लीनियर होता है। लीनियर मीन्स इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, एक मोनोमर दूसरे से तीसरे से तीसरे चौथे से इस तरह से जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे, क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलीमर कहलाएंगे। अगर यही लीनियर जो है ब्रांचिंग में आ जाए तो क्या कहलाएगा, ब्रांच है, शाखा वाला। और फिर जो है कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो जाए, यानी कि इसके अंदर जो है और भी ब्रांचिंग आ जाए, तो यह जो है कहलाएगा नेटवर्क कहलाएगा, नेटवर्क पॉलीमर कहलाएगा। नहीं तो यहाँ पर जो है लीनियर में इथीन आ जाएगा, पॉलीथीन, और यहाँ ब्रांच में भी पॉलीथीन ही आएगा, लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन, और यहाँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन आता है। नेटवर्क के अंदर जो है बेटेलाइट आता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आता है। ये सब सारे जो है एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा यहाँ से मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर इलास्टोमर किसे कहते हैं। आपने रबर को देखा होगा, रबर को जो है अगर तंग कर दें
तो तन जाता है और फिर छोड़ दें अपने जगह पर आ जाता है। इस तरह के प्रॉपर्टी रखने वाला सॉलिड जो है, सॉलिड आपका कहलाता है इलास्टोमर कहलाता है। उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वीक फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स होता है, जो यहाँ इलास्टोमर के अंदर जो है। इलास्टोमर के खास गुण ये होता है कि उसको तंग कर दें तो तन जाए और छोड़ दें तो फिर अपनी जगह पर वो आ जाता है। इस तरह के जो है सॉलिड पॉलीमर जो है कहलाते हैं इलास्टोमर कहलाते हैं। और उसके बाद जो है फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर में भी वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और फिर ये फाइबर जो है सॉलिड होते हैं। फिर इसके अंदर जो है हम लोग बात करते हैं जैसे टेरिलिन है, ये भी फाइबर में आता है, नहीं कॉटन है, जूट है, ये सब क्या हुआ फाइबर में आते हैं। थर्मोप्लास्टिक के अंदर हम बात करते हैं यानी कि ऐसा मतलब पॉलीमर जिसका रीयूज किया जाता है, गर्म कर दें तो नरम हो जाए और छोड़ दें तो सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। और इस प्रकार इसका रीयूज किया जा सकता है और इसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स फाइबर और इलास्टोमर के बीचों बीच यानी दरमियानी में होते हैं। अब उसके बाद हम फिर डिस्कस करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग के बारे में यानी एक ऐसा पॉलीमर जिसका हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, और इसको गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद जो है ये नर्म नहीं होता है और ज्यादा गर्म कर दें तो ये जलने लगता है। इस प्रकार के पॉलीमर को क्या कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। जैसे बेकेलाइट वगैरह होगा, जो स्विच बोर्ड वगैरह बनते हैं सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते हैं। अब जो हम बात करते हैं कि फाइबर में कौन कौन से आते हैं या इलास्टोमर में कौन कौन से आते हैं, थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं, थर्मोसेटिंग में कौन कौन से आते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि होमोपॉलीमर एडिशन करेंगे या कंडेंसेशन करेंगे या कोपॉलीमर एडिशन करेंगे या कंडेंसेशन करेंगे। उस कंडीशंस में सबके एक एक एग्जांपल के साथ जो हम सब डिस्कस करेंगे। कौन इलास्टोमर में आता है, फाइबर में आता है, कौन किस में आता है, या जो है कौन जो है आपका किस प्रकार का जो है पॉलीमर है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है तैयार कर लेंगे। एडिशन पॉलीमर किसे कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर किसे कहते हैं। एडिशन पॉलीमर वह पॉलीमर होता है जिसको ऐड करने के बाद बनाया जाता है, जिसके मोनोमर जो है डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, कोई साइड प्रोडक्ट जो है नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर में हम किसे कहेंगे, यानी कि जब दो फंक्शनल ग्रुप वाले, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले आपस में जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद एक मेन प्रोडक्ट देते हैं और साइड प्रोडक्ट के रूप में HCl देंगे या NH3 देंगे या H2O देंगे। इस प्रकार का जो है पॉलीमर कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। इसमें खास तौर से बात यह है कि एडिशन के अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कंडेंसेशन के अंदर जो खास बात यह होना चाहिए कि दो या दो से अधिक जो है फंक्शनल ग्रुप उसमें होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है मेन ग्रुप के साथ, मेन प्रोडक्ट के साथ साइड प्रोडक्ट भी HCl के रूप में, NH3 के रूप में या H2O के रूप में प्राप्त होगा। हम लोग इस पर जो है डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि वो एडिशन में अंदर आता है या कंडेंसेशन के अंदर आता है। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए इसका, लेने के बाद जो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है।